क्या फरमाते हैं उलमाए किराम, मेहनत का बदला जो मिलता है वो उजरत है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेहनत होती है, क्योंकि मिंबर बनाना बजाय ख़ुद मेहनत है। इस मेहनत की उजरत लेना जायज़ क्यों नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके बनाए हुए मिंबर ने अगर आगे मिंबर बनाए तो मिंबर दर मिंबर बनाने की सूरत में जहाँ तक सिलसिला जाए उनकी ख़रीदारी पर आपको रकम मिलती है कमीशन के तौर पर। क्या ये इस तरह नहीं जैसे कि आप एक शख्स को कुरान सिखाते हैं तो आपको सवाब मिलता है, फिर शागिर्द जो सिखाए आखिर तक आपको सवाब मिलता रहता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो सवाल पूछा गया है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि आप जो है आगे मिंबर बनाते हैं, जो कंपनी के अंदर आप आगे मिंबर बनाते हैं तो मिंबर बनाने पर आपको कमीशन मिलती है। मिंबर बन जाए और वो कुछ ख़रीदे, उसकी ख़रीदारी पर आपको भी क्या है कमीशन मिलती है। तो असल में मसला ये बताया गया था कि या मेहनत के बदले में आपको पैसे मिलते हैं तो वो उजरत होती है, या फिर आपके सरमाए पर आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ ना उजरत है और ना आपकी जो कोई प्रॉफिट का मसला है, तो इस पर ये सवाल उठाया गया है। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जहाँ कंपनी को आप लोग ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी ऐसे कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं जिसके प्रोडक्ट्स बेचने मकसूद होते हैं, मकसद ही प्रोडक्ट्स बेचना होता है। मिंबर इसलिए बनाए जाते हैं कि उन मिंबरों के हाथों वो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। अगर इस तरह की कंपनी है उसको आप ज्वाइन करते हैं तो जो मिंबर आप बनाएंगे, मिंबर बनाने के बाद अगर कमीशन कंपनी वाले आपको दे तो वो कमीशन जायज़ है आपके बनाए हुए मिंबर की वजह से, कि आपने उसको गाहक लेके आए तो उसके आपको कमीशन मिलती है। इसी तरह आगे अगर दूसरे लोग जो आपके बनाए हुए मिंबर भी आगे मिंबर बनाते हैं तो उनके कमीशन में भी से भी आपको अगर कुछ मिलता है तो वो भी सही है। शर्त यह है कि अगर कोई कंपनी वाकई प्रोडक्ट बेचने वाली हो, उनके प्रोडक्ट बेचना मकसद हो, और बाकी इसको जो ये सवाब पर क़ियास करके मसले को साबित करना है तो दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि देखो अल्लाह ताला, आप अगर किसी को कुरान पढ़ाते इसका अजर मिलता है, आपका शागिर्द आगे पढ़ाए तो उस शागिर्दों के शागिर्द आखिर तक जितना जाए सबका सवाब आपको मिलता है। मन सन्न सुन्नतन फिल इस्लामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा जारी करता है तो जारी करने वाले को आगे अमल करने वालों का सवाब मिलता है। तो ये चूँकि अल्लाह ताला किसी कानून का पाबंद नहीं है, अल्लाह ताला ख़ुद कानून बनाने वाले हैं। अल्लाह जब कानून का पाबंद हो जाएगा तो फिर अल्लाह और मखलूक में यही तो फ़र्क है कि वो किसी को पाबंद नहीं होता, वो ख़ुद मुख्तार होता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अल, वो जो करते उससे सवाल नहीं हो सकता। बाकी उन्होंने इंसानों के लिए कानून बनाया है तो इंसान को किसी कानून का फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई कंपनी इस तरह है, उसके प्रोडक्ट्स है ही नहीं, लोगों को आप इनवाइट करके ज्वाइन करवाते हैं और इसी ज्वाइन करने पर वो कमीशन लेते हैं, इसी को कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। या कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं लेकिन असल मकसद प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिंबर बनाना मकसद है, तो ऐसी सूरत में ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना भी सही नहीं है और उसके प्रोडक्ट्स जो है और उससे आगे दूसरे लोगों को इन्वाइट करके उनका कमीशन लेना भी सही नहीं है। अगर कंपनी हकीकत में प्रोडक्ट्स बेचने वाली है तो उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। दूसरे मेंबर बनाने पर अगर कंपनी आपको कमीशन दे वो कमीशन आपके लिए हलाल है। अगर ज्वाइन करने वाले मेंबरों से लेकर आपको कमीशन दे तो वो आपके लिए जायज़ नहीं है।